एक हिंदू घराने की लड़की मुस्लिम घराने में शादी करके मुस्लिम को ही मुस्लिम बनने की दावत देती है। आखिर क्यों? आपने ये स्टोरी बहुत सुनी होगी, बट ऐसे स्टोरी बहुत कम सुनने को मिलती है कि जिसमें एक हिंदू घराने की लड़की आकर के मुस्लिम घराने में मुस्लिम को ही मुस्लिम बनने की दावत देती हो, है ना? तो ये स्टोरी मेरी है। तो हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ। तो ये स्टोरी किसी और की नहीं, मेरी है। इसको जानने के वीडियो को वॉच करिए, फुल वीडियो को वॉच करिए। जी हाँ फ्रेंड्स, मेरा नाम है माधुरी। इस्लाम कबूल करने के बाद मैंने अपना नाम तबस्सुम रख लिया। तो मैं ही वो लड़की हूँ जो जिसने नाना नानी को इंतकाल करते वक्त कलमा पढ़ाया और अपने हस्बैंड और अपनी सासू माँ को हमेशा इस्लाम की तरफ आने के लिए दावत देती रहती हूँ। तो इससे पहले की कुछ स्टोरी जान लेते हैं फ्रेंड्स। जैसे कि मेरी जब निकाह हुई थी, तो मेरे लिए उस टाइम जब मेरी निकाह हुई थी ना, वो टाइम सही थी। क्योंकि मुझे उस टाइम लगता था ना कि चलो ये लोग दीन को नहीं जानते उतना, दीन का मतलब तो मैं भी नहीं जानती थी उस टाइम फ्रेंड्स। तभी तो मेरे अंदर खुशी थी। इस बात को लेकर मैं खुश थी कि मेरे हस्बैंड जो है ना, मुस्लिम की तरह नहीं रहते, वो मुस्लिम के रीति रिवाज को नहीं अपनाते। तो जब मेरी निकाह हुई थी तो मैं उस टाइम खुश रहा करती थी इस बात से कि चलो मैं अपना ही धर्म निभा रही हूँ। और चंद लोग जो देखेंगे, वो लोग ये नहीं बोलेंगे कि मुस्लिम से शादी करके मुस्लिम बन गई है। तो उन लोगों को देख करके मैं सोचती थी ना कि वो लोग मुझे गलत नहीं बोलेंगे, ये बोलेंगे कि चलो मुस्लिम से शादी करते हुए भी वो अपना धर्म नहीं छोड़ी। ये समझ कर के मैं ना अपने ही धर्म के रीति रिवाज में फॉलो कर रही थी। 4-5 साल 6 साल तक मैंने ऐसे ही अपने रिवाज के अनुसार इस घर में रहा, मतलब मुस्लिम ससुराल में रहा मैंने। तो मैं रहते होता है ना कि थोड़ा मतलब मैं जिस धर्म में निकाह की हूँ उस धर्म के बारे में जानना चाहिए। तो उस धर्म के बारे में जानने के लिए मैं थोड़ा सा सोची। और मेरी एक नानी जी थी, मेरे हस्बैंड की नानी, वो दीन इस्लाम को थोड़ा बहुत जानती थी फ्रेंड्स। लेकिन होता है ना कि एक सही तालीम, सही जानकारी, सही माहौल होता है तो लोग बहुत कुछ जानते हैं और दूसरों को भी बताते हैं। लेकिन मेरा शुरू से ही मेरे जो नाना नानी थे वैसे माहौल में नहीं रहे। घर ही कुछ अलग माहौल में है, जिसके आसपास कोई मुस्लिम भी नहीं है, कि दीन के बारे में अच्छी नॉलेज हो इन लोगों को। तो अच्छी खासी नॉलेज तो नहीं थी, बट इतना नॉलेज थी कि हाँ, मुस्लिम बन जाओ, मुस्लिम धर्म बहुत अच्छा है, कलमा पढ़ो, अल्लाह की इबादत करो, बस इतना कुछ मालूम था। ईद उद होता था तो ईद में फातिहा दिलाना, ईद ईद की नमाज पढ़ने जाते थे लोग, जुम्मा की नमाज पढ़ने जाते थे लोग। तो इतनी कुछ नॉलेज थी मेरे नाना और नानी को, और मेरे हस्बैंड को भी, मेरी सासू माँ को भी इतना नॉलेज था अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब मैं नानी जब मेरी थी, मतलब इंतकाल नहीं की थी उस टाइम, थी जिंदा थी, तो देखो इंतकाल करने से कुछ दिन पहले से उनके मनों में चल रहा था कि मेरे जाने के बाद जो भी घर का जिम्मेवारी होगा वो तुम्हारे ऊपर होगा। तो उनका कहना था कि तुम निकाह जब की हो मेरे मज़हब में, तो मेरे बारे में जान लो, मेरे धर्म के बारे में जान लो। मेरे चले जाने के बाद तुम्ही को ये घर चलाना है। तो नानी ने इंतकाल करने से पहले ना मुझे 2-4 बार बोल चुकी थी कि आप नमाज सीख लेती। तो ये स्टोरी मैं बताई हूँ फ्रेंड्स अपने चैनल पे। हम न जाने क्या टाइटल है, क्या थंबनेल है, लेकिन मैंने बहुत सारी स्टोरी में ना ये इस बात को शेयर की हूँ। तो जब मेरी नानी मुझे दावत दी तो मैंने सोची कि चलो सीखती हैं। तो फ्रेंड्स जब ना मेरे पास कुछ नहीं था उस टाइम, मोबाइल भी नहीं था, मतलब आजू बाजू में लोग भी नहीं थे सिखाने के लिए। लेकिन एक जो होती है ना सच्ची नमाज की किताब आती है, जिसमें हिंदी में भी लिखी रहती है नमाज को कैसे पढ़ना है, सूरा वगैरह भी लिखा होता है, सब हिंदी में। तो मुझे अरबी नहीं आती, तो हिंदी में मुझे वो किताब मिली, तो मैं वो किताब में पढ़ी। लेकिन पढ़कर भी मुझे वैसे नमाज पढ़ने नहीं आती थी जैसे पढ़ी जाती है। तो मैं ना ट्राई कर रही थी यूं ही
दुपट्टे बिछा करके, चटाइयाँ बिछा करके यूं ही सजदा करने की ट्राई कर रही थी। यूं ही जैसे जो कुछ भी होता था वैसे मैं पढ़ने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जो हुआ कि मैं ना प्रॉपर नमाज सीख ली। थोड़ा दिन मदरसा ज्वाइन की, उसमें जा कर के प्रॉपर नमाज मैंने सीखा। सूरा वगैरह सब कुछ मैंने सच्ची नमाज से याद कर लिया था। तो देखो, इस्लाम की दावत तो मेरी नानी ने दी। जब मैंने इस्लाम को सीखा तो तर्जुमे के साथ में मैंने नाना नानी को कलमा भी बताया। कलमे की क्या अहमियत है उसको भी बताया। नमाज पढ़ने ना पढ़ने से क्या होता है, ये सारे मैंने बात उन लोगों को बताया। जब उन लोगों के इंतकाल होने की वक्त आई ना फ्रेंड्स, तो मैं ही वो लड़की हूँ जो नानी के सर के पास बैठकर भी कलमा पढ़ाई। और मुझे नहीं पता था कि मेरी जो नानी है ना इंतकाल करने वाली है, क्योंकि वो ना उनके सीने में दर्द हो रहा था। और हम लोग को पता था ना कि इन्हें जो है ना गैस हो गई है, एसिडिटी हो गई है। तो रात भर हम लोग यूं ही दवा दे करके उन्हें मतलब सोचे कि सही हो जाएंगी सही हो जाएंगे। लेकिन नहीं, उनको तो बुलावा आ गया था अल्लाह की तरफ से। लेकिन फिर भी मैं ना उनको जितने भी टाइम पानी दिया, जितने भी टाइम दवा दी, उनको कलमा पढ़ाती रही। ये मेरे अंदर ना ये यकीन नहीं था कि मतलब नानी जो मेरी है ना इंतकाल करने वाली है। इंतकाल करने वाली हो तो कोई भी इंसान होता है ना, तो किसी को भी पता नहीं होता है। और मेरी जो नानी थी ना, उनके तबीयत ऐसे ख़राब हुआ करते थे हमेशा। अक्सर ऐसा हो जाया करता था जिसमें पता चलता था कि उन्हें कुछ नहीं, गैस हुई है। तो हम जो है ना पानी उन्हें उनको पिलाते हैं। और जब भी पानी देते ना उनको कलमा पढ़ाते हैं। कलमा पढ़ाते पढ़ाते ना उनको मतलब पानी उनी देते देते थोड़ा सा उनको नरम होता, कभी दर्द होता। तो ऐसी सुबह हो गई, तो सुबह में उनको हॉस्पिटल ले गया। मतलब ले गया। तो हॉस्पिटल में जाने के बाद पता चला कि उनको हार्ट अटैक आई है। तो कुछ टाइम वहाँ पे भर्ती रही, ऑक्सीजन वगैरह लगा, ट्रीटमेंट होना शुरू हुआ। लेकिन नानी जो मेरी थी ना उसी दिन इंतकाल कर गई। बस अफ़सोस बस इस बात की थी कि नानी के साथ मैं हॉस्पिटल में नहीं जा पाई, क्योंकि रोशनी उस टाइम मेरी छोटी थी और मेरे हस्बैंड जो ना बाइक से लेकर गए थे। उतना देखने से पता नहीं चल रहा था किसी को कि वो जो है ना इंतकाल कर जाएंगे, क्योंकि वो बाइक पर खुद अकेले बैठ कर के हॉस्पिटल गई हुई थी। तो मेरे जो हस्बैंड थे तो बोले कि चलो बैठ जा रही है ना तो जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं दिखा कर के आता हूँ। जब वहाँ पर गए तो पता चला कि हार्ट अटैक आई हुई है। तो मैं जब रेडी होकर वहाँ पे गई तो मेरे जाने से पहले, मेरे पहुँचने से पहले नानी इंतकाल कर गई। यहाँ तक कि मैं जब वहाँ पे चली गई तो मुझे मालूम नहीं था कि नानी इंतकाल कर गई हैं। इंतकाल कर गई थी वो, मैं सोची कि वो सो रही हैं। मैं उनसे सारी मतलब जो भी बातें थी ना बात कर रही थी। जैसे लग रहा था ना कि वो सोकर मेरी बातें को सुन रही है। तो मैं उनसे बातें कर रही थी, घर पर ऐसे है वैसे है, मैं आ गई, आप ठीक हो, ऐसे ही बोलते बोलते जब वो पता नहीं चला कि वो नहीं बोलने वाली है, तब मुझे पता चला कि इंतकाल कर गए। डॉक्टर भी आए, नब्ज चेक करके ऐसे छोड़ दिए हाथ को, तो मुझे एहसास हुआ कि नानी मेरी ख़त्म हो गई। मेरे हस्बैंड भी नहीं बताया कि मेरी जो नानी थी ना वो इंतकाल कर गई हैं, क्योंकि हम रास्ते में जाने वाले थे तो नहीं बताए। तो ऐसे मेरे जब नानी इंतकाल कर थी, नानी को भी मैंने कलमा पढ़ाया। और जो मेरे नाना थे, नाना को इंतकाल करने से पहले ना उनके कुल्हे टूट गए थे। तो कुल्हे टूट गए थे तो वो तो बेड पर आ गए थे। तो बेड पर हर दिन उन्हें हम दुआ पढ़ाते थे, कलमा पढ़ाते थे। लेकिन जिस दिन वो इंतकाल करने वाले थे ना, उस दिन डॉक्टर बोल दिया था कि अब ये जाने वाले हैं, ये रहने वाले नहीं हैं। क्योंकि जो होता है ना जो मतलब सामने में लेटे होते, पड़े होते जो बेड पर, उनकी जो आखिरी सांसें आती है ना, तो लोगों को महसूस हो जाती है कि इनकी सारी बॉडी जो है ना इंतकाल करते समय लग रहा था कि अब ये नहीं रहने वाले हैं। तो उनको भी मैं पूरी रात बैठ कर के पानी पिलाती रही, कलमा पढ़ाती रही, कलमा पढ़ाती रही। कलमा पढ़ाते 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 भले ही नाना मेरे मुंह से नहीं बोल रहे थे, लेकिन ये होता है ना कि आप जिस भी इंसान के पास बैठ कर के कलमा पढ़ाओ, वो जुबान से बोलेगा नहीं, लेकिन कान में जब वो सुनेगा ना तो मन में वो ज़रूर वो लफ्ज़ को दोहराता है। तो ऐसे मेरे नाना कर रहे होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह बेहतर जानते हैं। तो लेकिन मैं जो हूँ ना रात भर नाना के सर के पास बैठकर कलमा पढ़ाती रही, और नाना मेरे 3 बजे, 3:30 बजे सुबह में इंतकाल कर गए।
तो सब मिला लेकर के मतलब मैंने यही सोचा कि अल्लाह पाक ने जिया जिससे भी जो काम करवानी होती है वो करवा लेता है। लेकिन जो होता है ना दूसरे को देख कर के लगता है ना कि ये यकीन नहीं होता। तो मैं भी कभी कभी यही सोचती हूँ कि मैं ही वो लड़की हूँ। जब मैं निकाह की थी तो मैं उस टाइम ये कभी नहीं सोची थी ना कि मैं मुस्लिम बन जाऊँगी, मुझे ये तौफीक मिलेगी, मैं भी नमाज पढ़ूँगी, मैं भी किसी को कलमा पढ़ाऊँगी। मैं कभी नहीं सोची थी फ्रेंड्स, लेकिन ये अल्लाह की रहमत है, अल्लाह की मोहब्बत है, अल्लाह की करम है। अल्लाह जिसे चाहे तौफीक दे दे नमाज की, अल्लाह जिसे चाहे अपनी तरफ आकर्षित कर ले, अपने सजदों की तौफीक दे दे, है ना। तो मुझे वो तौफीक मिली है। मैं हूँ वो खुश नसीब लड़की जिसे ईमान की दौलत मिली और अल्लाह के लिए मेरे दिल में मोहब्बत आई और मैंने नमाज कायम की और अपने पूरे परिवार को इस्लाम की दावत देती हूँ। जिस घर में रमज़ान के रोज़े तक नहीं रखे जाते थे उसमें अब अल्लाह के रहमो करम से रमज़ान के रोज़े सारे लोग रहते हैं, मेरे बच्चे भी रहते हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अब ये घर मुसलमान का घर बन गया है। अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग मुझे क्या कहेंगे कि ये हिंदू होकर मुस्लिम बन गई। हाँ, है कुछ लोग ऐसे कहते भी हैं कि ये ओरिजिनल में मुस्लिम बन गई। तो मुझे गर्व होता है कि मैं ओरिजिनल में मुस्लिम बन गई। क्योंकि पता है फ्रेंड्स, ये दुनिया ना 4 दिन की है। 4 दिन के बाद फिर कुछ नहीं, आपके अमाल आपके साथ होंगे। और जो है ना देखो, इंसानों की वजह से नमाज को ना छोड़ो, इंसान की वजह से अल्लाह से दूर ना हो। क्योंकि इंसान जो है ना कभी आपके कर्मों से खुश नहीं होता। इंसान गलती करने के लिए बना हुआ है। तो आप जो है ना इंसान की बातों को दिल पर ना लगाकर और नमाज को ना छोड़ें। क्योंकि ऐसा मोड़ आता है, जो कभी कोई नमाज पढ़ता है बंदा ना, तो कुछ लोग होते हैं जो टॉर्चर करते हैं, बोलते हैं, बात बात पर नमाज की ताना देते हैं कि देखो ये नमाज पढ़ रहा है, ये बड़ा आया नमाज पढ़ने वाला, जबकि वो खुद नमाज नहीं पढ़ रहा होता है। तो ऐसों के लिए हदीस में कहा गया है कि वो जीता जागता शैतान है जो आपको नमाज से रोके। तो ऐसे इंसान की बातों में आकर नमाज को ना छोड़े और नमाज कायम करें, नमाज को पढ़ें। और क्योंकि आपके इंतकाल करने के बाद ना और अल्लाह जब भी आपसे सवाल करेगा ना तो सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। तो चलिए, कुल मिलाकर के मेरा ये कुछ स्टोरी था जिसको मैं आप लोगों के साथ शेयर की और इंशाअल्लाह ताला आगे भी शेयर करूँगी। तो आप सब और मैं अल्लाह से ये दुआ करें कि अल्लाह हम सबको नमाज की तौफीक दे और नेक अमाल करने की तौफीक दे, सही रास्ते पर चलने की तौफीक दे और ताउम्र ईमान पे रहें और हमारे ईमान पर ही खात्मा हो। आमीन। तो चलिए, अब इस वीडियो में चाहते हैं इजाज़त। आप सब अपना अपना ख्याल रखिए, दुआ में मुझे भी याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।